प्यारे बच्चों, आज हम लोग सोनार तकनीक के विषय में पढ़ेंगे। सोनार तकनीक, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में जाना था कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें पराश्रव्य तरंगों के द्वारा पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई में या घने कोहरे में या सुदूर अंतरिक्ष में जानने के लिए कि कोई वस्तु कितनी दूर है, इसका प्रयोग करते हैं। तो सोनार तकनीक, सोनार यह अंग्रेजी भाषा का एक संक्षिप्त रूप है जिसमें साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका संक्षिप्त रूप है। सो जो है SO साउंड से NA सोनार। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसके जरिए इसमें होता क्या है कि किसी समुद्र की, मान लीजिए कि ये समुद्र का ऊपरी तल है, जलस्तर, और इसके नीचे सतह पर यहाँ पे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु रखी है जिसका हमें इसकी गहराई का पता लगाना। तो ये ऊपर सोनार मशीन है, मान लीजिए हम उसका प्रतीकात्मक चिन्ह बना रहे हैं। ये इस प्रकार से सोनार उत्पन्न करने का यंत्र है, सोनार टेक्नोलॉजी। तो इसके जरिए यहाँ से पराश्रव्य ध्वनि तरंगें जो हैं नीचे की ओर भेजी जाती हैं और ये इससे टकरा करके फिर वापस आती हैं। इस प्रकार तो अब ये नीचे भेजी गई वस्तु से टकरा करके वापस गई। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ से ध्वनि तरंग जाने में और फिर यहाँ से परावर्तित होकर ऊपर आने में, अगर आने वाले समय को हम लोग नोट कर लें और जाने वाले समय को नोट कर लें, दोनों टोटल समय ज्ञात कर लें, और जैसा कि हमें मालूम है कि ध्वनि तरंगों का जल में वेग कितना होता है, उस सूत्र के हिसाब से समय बराबर दूरी बटा चाल के हिसाब से हम निकाल सकते हैं इसकी गहराई को। अब चूंकि ये दो बार यहाँ पर आ रही है, एक बार यहाँ से यहाँ तक आ रही है और यहाँ से फिर ऊपर जा रही है, यही दूरी जो है दो बार तय की जा रही है, इसलिए इसमें हम 2 से भाग कर देते हैं। तो हमें अंतिम दूरी जो है, अंतिम रिजल्ट जो है, परिणाम वो मिल जाता है। तो इस प्रकार सोनार तकनीक का प्रयोग होता है समुद्र के तल में छिपी हुई वस्तुओं को, या पानी के जहाज जा रहे हैं उनके सामने आने वाली चट्टान या ग्लेशियर, हिमखंड वगैरह जिनसे टकरा करके वो वायुयान, जलयान जो है टूट न जाए। तो इस प्रकार इसका प्रयोग करके हम इस प्रकार की दुर्घटना से बच सकते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ भाग होते हैं जिसमें हम लोगों को जानना है। एक तो भाग पहला, जिसे हम लोग प्रेषित्र कहते हैं। प्रेषित, ट्रांसमीटर कह सकते हैं अंग्रेजी में, ट्रांसमीटर। ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को, एक ऐसी तकनीक होती है, इसको डिटेल में हम लोगों को जानने की आवश्यकता कोर्स में हमारे नहीं है। इसका आगे चल करके इंजीनियरिंग क्लासेज में या और सब क्लासेज में पढ़ाया जाता है।
तो यहाँ पे हमें ये जानना है कि इस सोनार तकनीक के दो मुख्य भाग होते हैं, एक प्रेषित्र और दूसरा होता है अभिग्राही। अभिग्राही जिसे हम लोग रिसीवर के रूप में भी कह सकते हैं। अंग्रेजी नाम से हिंदी नाम से भी स्पष्ट है। एक प्रेषित्र होता है, प्रेषित्र का मतलब भेजने वाला, प्रेषित करने वाला, या ट्रांसमीटर सिग्नल के रूप में जो भेजते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल होते हैं, ऐसे साउंड सिग्नल। एक मिनट, तो साउंड सिग्नल होते हैं, तो इस प्रकार से तो साउंड सिग्नल होते हैं। तो इस साउंड सिग्नल के हिसाब से जो इसका ट्रांसमीटर होता है वो साउंड सिग्नल पराश्रव्य तरंगों को भेजता है और इससे टकरा करके ये वापस आती है। अब जब ये टकरा करके ये तरंग वापस आ रही है तो इसको रिसीव करने के लिए यानी पकड़ने के लिए एक अलग यंत्र होता है, तो दोनों का कंबाइंड रूप इसी में होता है। तो इसको अभिग्राही या रिसीवर कहते हैं, वो रिसीव करता है। तो इस प्रकार से रिसीवर हो गया और ट्रांसमीटर हो गया। ये दो मुख्य यंत्र होते हैं जिनके जरिए ये पूरी सोनार तकनीक जो है काम करती है। तो इस प्रकार सोनार तकनीक से अब इसमें जान लें कि जो ध्वनि तरंगें या ट्रांसमीटर भेजता है पराश्रव्य तरंगों के रूप में, ये लगभग 50,000 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगें होती हैं और इन तरंगों के इस प्रकार ट्रांसमिशन से ही जाकर के हम उसकी गहराई का पता लगा सकते हैं। तो अब समुद्र के अंदर पनडुब्बियों का पता लगाने में, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने में इस प्रकार इनका उपयोग करके हम लोग लगा सकते हैं। और इसमें जो फार्मूला दिया गया है, चाल बराबर दूरी बटा समय के हिसाब से माना ध्वनि तरंगों यानी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की चाल तो v है तथा समुद्र की गहराई h मीटर है। यदि कुल समय t सेकंड लगता है, t सेकंड तब t सेकंड लगता है, तब t बराबर v अपान 2h। तो वेग हमें मालूम होता है ध्वनि तरंगों का और ये समय मालूम होता है, इसको काउंट करते हैं। इस प्रकार हम समुद्र तल में कितने नीचे की गहराई तक, हाइट तक नीचे दबी हुई है वस्तु या उसकी स्थिति कितनी है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं या कह सकते हैं h बराबर v अपान 2p। इस प्रकार से हम उसकी गहराई को निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में भी है, लेकिन इनके न्यूमेरिकल हम लोग अपने अगले अंक में पढ़ेंगे। तो कल के अंक में हम लोग एक अन्य और महत्वपूर्ण भाग है जिसके आधार पर तब फिर एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा, वो है मानव कान की संरचना।